हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं शूट कर रहा हूं फॉर माय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो भी 2016 के सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो भी खास करके पेपर नंबर 10 से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इन सारे कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, आप 2016 के स्टूडेंट हैं, 2016 सिलेबस के स्टूडेंट हैं और पेपर नंबर 10 से रिलेटेड स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं एड्रेस करना चाहता हूं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। नंबर वन, जिन्होंने दिसंबर 2022 में अपना एग्जामिनेशन दे दिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर डेंजरस आया था, आई कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन इसके बावजूद क्लियर ना होने की भी संभावनाएं हैं। अगर ऐसी बात है, बने रहिए वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कभी भी फ्यूचर कोर्स में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जून 23 या फिर दिसंबर 23 में देने वाले हैं इस पेपर का एग्जाम, तो फिर आपको इस वीडियो में बने रहना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स दैट कैन वर्क फॉर दिस पेपर। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजीज और टिप्स आपके लिए तब भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जब आप इस पेपर को दे चुके हो, शायद वापस देना पड़ जाएगा, या फिर मैं आप फर्स्ट टाइम अपने इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप सभी जानते हैं दैट वी आर ऑलरेडी केटरिंग दीज क्लासेस फॉर पेपर नंबर 10, जिसकी ऑलरेडी बैच ना कंप्लीशन होने को आ रही है। हम जून 23 के लिए ऑलरेडी एक बैच कंक्लूड कर रहे हैं, एंड उस बैच में अब जो बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजिक वीडियोस बनाने की शुरुआत हो रही है। यहाँ से पहली आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और वक्त वक्त पे आपको बार बार आकर के इन स्ट्रैटेजीज को वापस रिमाइंड कराऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा ताकि सारे स्ट्रैटेजीज आपको पता चले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताता हूं, इस पेपर के लिए ये पेपर बड़ा अनोखा है और इस पेपर में एबीसी एनालिसिस वर्क नहीं करेगी, एकदम नहीं करेगी। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर इस पेपर में प्लीज ना आप एबीसी एनालिसिस करवा दो। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि आप प्लीज मार्क करवा दो दोस चैप्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। एबीसी एनालिसिस करने से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा हो जाता है, दे कैन पिक एंड चूज कि उनको कहाँ कौन से चैप्टर्स को पकड़ना है और कौन से को शायद छोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इस पेपर में एबीसी एनालिसिस वर्क ही नहीं करेगा। कैसे? लेट मी गिव यू अ पॉइंट हियर। नंबर वन, इसके दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वो है सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा सेक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में अपने जो सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं उनमें है मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड इसके अलावा लर्निंग कर्व और ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जाम में लर्निंग कर्व और ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों में से कोई एक ही पूछता है और वो भी कम ही बार पूछता है, लेकिन ये बात तय है कि मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट ये तीनों हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब जब आएंगे ही आएंगे तब तो फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यू विल हैव टू रीड ऑल दीज 3 चैप्टर्स। हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर लर्निंग कर्व और ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई एक चैप्टर हम छोड़ करके चले जाएंगे, तो फिर आपकी किस्मत है, क्योंकि एग्जाम में लर्निंग कर्व और ट्रांसफर प्राइसिंग पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब आपने लर्निंग कर्व पढ़ा और ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया, या ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा और लर्निंग कर्व आ गया, दैट इज योर प्रॉब्लम। सो ये चीज को समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा ना ऑप्शंस नहीं है। यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ए विच इज सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब एफएम की बात करें तो एफएम में भी दुख दर्द खत्म ही नहीं हो रहे। एफएम में दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे चैप्टर से क्वेश्चन करते रहते हैं। हाँ, आप मेरे से ये कह सकते हैं, ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इनमें से सबसे कम या लेसर फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा चैप्टर आता है, तो उसमें भी वही कैश फ्लो आता है। कैश फ्लो फिर भी आता है एग्जाम में, हर दो में से एक टर्म कैश फ्लो नजर आ ही जाता है एग्जाम में। ऐसे में मैं ये भी कमेंट नहीं कर सकता कि किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है, कोई ऐसा चैप्टर है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स एग्जाम में आते हैं। ये और खास बात है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो ऐसे में यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। सो मेरा पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि प्लीज इस पेपर में अगर आप एबीसी एनालिसिस के भरोसे जाने वाले हो तो मत जाओ, एबीसी एनालिसिस विल नॉट वर्क। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर कोर्स में इसी चैनल पे आपको एबीसी का भी एक वीडियो मिल जाए, बट स्टिल दैट विल नॉट बी ऑफ दैट ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि एबीसी आज ज्यादा काम नहीं करेगा। वैसे चैनल की बात हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जस्ट इन केस यू हैवंट, और दोस्तों को भी बोलो, क्योंकि इस चैनल पे पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 10 की धमाकेदार तैयारियां हो रही हैं और होती रहेंगी। तो आप बने रहे इस चैनल के साथ में, सो दैट यू गेट ऑल द गुड कंटेंट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, बॉटम लाइन देखो, मैंने जो बोला वही बात यहाँ पे है कि एवरी चैप्टर इज रेलिवेंट। तो ऐसे में हर चैप्टर जब बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, यू कैन नॉट पिक एंड चूज एनी चैप्टर, ये बात ध्यान रखिएगा।
नंबर 2, बिकम अवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए इन पर्टिकुलर, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स में ना खास करके अवेयरनेस की जबरदस्त कमी है। दे आर नॉट इवन अवेयर कि पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में क्या उसको हाथ लगाना चाहिए, क्या उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में शायद अभी तक गहराई से ना बात नहीं हुई है। चलो आज बात करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न जरा समझो। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके सेक्शन ए में एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और ट्रू एंड फॉल्स, ये 3 चीजें पूछते हैं। 14 मार्क्स के लिए ये मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स 36 मार्क्स के हैं। ये मैं सेक्शन ए यानी कि सीएमए की बात कर रहा हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी हैं जो कि 12 नंबर के आते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, ये सभी चीजें आती है। अगेन 14 मार्क्स में, 36 मार्क्स का प्रैक्टिकल और शॉर्ट नोट भी है 12 नंबर का। पेपर पैटर्न सर क्यों बताया जा रहा है हमें? पेपर पैटर्न इसलिए बताया जा रहा है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तब आप चौंक नहीं जाओ कि ऐसा पेपर पैटर्न क्यों है। ये पेपर पैटर्न कंसिस्टेंट है। जब ऑनलाइन एग्जाम्स बीच में आए थे तब ये पेपर पैटर्न जरूर डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद अब यही पेपर पैटर्न कंटिन्यू होता है। इस पेपर पैटर्न से और एक चीज सीख लेनी चाहिए। क्या? हमारा माइंडसेट ही रॉन्ग है। हमारा माइंडसेट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम लोग इस पेपर को ना एक प्रैक्टिकल पेपर के तौर पे कंसिडर करते हैं। लेट मी बी हार्शली ट्रूथफुल, सीएमए इंटर में कोई भी पेपर कंप्लीटली प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। देयर इज सो मच थ्योरी एंड देयर इज सो मच रिलायंस ऑन थ्योरी कि अगर आप थ्योरी को छोड़ करके जा रहे हैं या फिर थ्योरी को अच्छे से पढ़ करके नहीं जा रहे हैं, यू आर एट अ मेजर लॉस। क्यों? बताता हूं आपको। अगर मैं मैंडेटरी क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंडेटरी क्वेश्चंस में 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दीस 28 कॉन्स्टिट्यूट टू एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स। कई बच्चे तो इस चीज को लेकर के भी अनजान है कि बिट क्वेश्चंस बोल करके सीएमए इंस्टीट्यूट की कोई ऐसी चीज है जिसको उनको पढ़ना चाहिए। ये बिट क्वेश्चंस और कुछ नहीं बल्कि एक कंपाइलेशन है ऑफ ऑल द एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे में बिट क्वेश्चंस भला क्यों नहीं देख के जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे पता है कई बच्चे इसी वीडियो में कमेंट करने वाले हैं कि हम तो बिट क्वेश्चंस भी देख के गए थे तो भी हमारा कुछ भला नहीं हुआ। देखो भाई मैंने क्या लिख रखा है, मिनिमम। ये मिनिमम तैयारी है, आपको बिट क्वेश्चंस पढ़ करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपने कितनी गहराई से थ्योरी पढ़ी है ये भी काफी हद तक डिटरमाइन करेगा कि आपके ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको हल्के में एकदम भी नहीं लिखता, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग टू 28 मार्क्स इन द पेपर। समझते हैं आप लगभग हाफ द मार्क पहुंच जाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं। 60 मार्क्स का सपना देखते हैं ना, तो लगभग हाफ द मार्क पहुंच जाएंगे अगर आपने सिर्फ इसको संभाल लिया तो। और एक और चीज बता दूं, ये मैंडेटरी भी है, तो मैंडेटरी चीजों को तो यार खास करके ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट रियली डू मच while preparing this। प्रैक्टिकल जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, क्लासेस में मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, लेकिन when it comes to these mandatory questions उनका एफर्ट इतना ज्यादा नहीं है। शायद मेरे ख्याल से शायद ना ये चीजें बताई नहीं जाती और शायद ट्यूशंस में भी ना ज्यादा हद तक कवर नहीं होती है। मैं भी ट्यूशन करा रहा हूं और मैं भी जानता हूं कि ये सब जो चीजें हैं ना क्लास में नहीं होती हैं। इसको आपको अलग से एफर्ट लगा करके पढ़ना पड़ता है। क्लास में दिए गए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्लास में दिए गए जितने भी इंपॉर्टेंट स्टफ्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं ये सारी चीजें, लेकिन अलग से मेहनत करनी पड़ती है। एंड ये मेहनत आपको करनी पड़ती है, इसलिए शायद आप इसको इग्नोर कर देते हो। मेरी बात मानो, इग्नोर मत करना, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट, थ्योरी। थ्योरी को लेकर के वैसे सच बताऊं तो मैं ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग थ्योरी कैसे लिखते हैं। हमारी थ्योरी इतनी खराब होती है लिखने में कि उस पर मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। बट व्हाट इफ आप कोई प्रैक्टिकल कर ही नहीं पा रहे हो, आपका प्रैक्टिकल छूटेगा ही छूटेगा। ऐसे में थ्योरी लिखने लायक कुछ तो आपके पास में होना चाहिए ना, कंटेंट। इसीलिए थ्योरी अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। आप मुझसे पूछेंगे सर थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें? देयर इज नो अदर वे, सीएमए इंस्टीट्यूट की मटेरियल को उठा करके ही थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप बोलेंगे भैया कोई गुट्टी बना करके हमें पिला दीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। सीएमए इंटरमीडिएट की जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट है उसको अच्छे से पढ़िए एंड उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आएंगे। हाँ इसमें एक कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आएगा कि सर पास्ट टर्म पेपर्स क्या उसकी थ्योरी देख करके जाने से हेल्प होगी? मैं कहूंगा नॉट रियली, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होकर के आते ही नहीं है। जब आते ही नहीं है तो ऐसे में पास्ट टर्म पेपर्स कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होंगे। एंड फाइनली वी हैव अवर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स वो एरिया है जिसपे आप बहुत मेहनत करते हो। पूरी क्लासेस में एफर्ट डालने के बाद, पूरा जी जान लगाने के बाद क्लासेस कंप्लीट होती है, आप घर पे प्रैक्टिस करते हो और फिर वो आता है डरावना सा माहौल जहां पे आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल्स भी ठीक से नहीं आता। जब प्रैक्टिकल्स ठीक से नहीं आता तो उस समय अगेन यहां पे भी आपको एक अवेयरनेस की जरूरत है। वो अवेयरनेस है विद रिस्पेक्ट टू नोइंग योर स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है और वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस में आपको ये देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। जैसे मुझे इन पर्टिकुलर मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत पसंद है, मुझे स्टैंडर्ड भी बहुत पसंद है, मेरा बजट भी अच्छा ही है, तो मेरे लिए ये तीनों टॉपिक्स अगर बहुत स्ट्रांग है तो मैं रिलाई करके जा सकता हूं इन तीनों टॉपिक पे, और एग्जामिनेशन में मैं इन तीनों को ढूंढ करके कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा अगर मुझे एफएम में, मान लो मुझे एफएम में रेशियो एनालिसिस बहुत पसंद है, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत पसंद है, कैपिटल बजटिंग सपोजिटली मुझे बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली इसका मुझे अंदाजा होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो पता होना चाहिए आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। जो चीज अच्छी नहीं है उसको एग्जाम में अर्ली कमिट मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में उसको कीजिए ही मत, लेकिन आपको करना पड़े तो प्लीज उसको जल्दी हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर आपने इसको जल्दी हाथ लगाया और कल को ये नहीं बना तो ये आपके पूरे कॉन्फिडेंस को लेके डूबेगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। इसके अलावा आप जनरेट कीजिए अपने कॉन्फिडेंस उन एरियाज में जिनमें आप ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बहुत बढ़िया लगता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्ट्रांगली तैयार कीजिए एंड दुनिया भर की प्रैक्टिस कीजिए। आपने क्लासेस ली है, इंस्टीट्यूट मैट है आपके पास में, सारी मटेरियल को जरूर से संभालें, जरूर से सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा सवाल बना करके जाएं। इससे फायदा ये होगा कि जब क्वेश्चन देखा हुआ आएगा तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज कर पाओगे और नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, पिक एंड चूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिसंबर 2022 के जो बच्चे एग्जाम्स दिए उनकी केस स्टडी से ही पता चल गया। 2022 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, मैं मानता हूं कि वो पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन मेरे अच्छे बढ़िया स्टूडेंट्स जो शायद देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, उन्होंने भी ये चीज कबूली कि उनको एफएम पहले करना चाहिए था, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट में खास करके मार्जिनल कॉस्टिंग वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल आ गया था। ऐसे में मार्जिनल पे बहुत कॉन्फिडेंस रखने वाले भी सवाल नहीं बना पाए, लेकिन बाद में उन्होंने हाइंडसाइट में पेपर से निकलने के बाद ये चेक किया कि एफएम तो रिलेटिवली काफी आसान था, और उन्होंने एफएम ज्यादा अच्छे से किया नहीं। एफएम शायद कईयों का छूटा भी है, तो ये छोड़ने वाला तो यार कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया मुझे। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, एंड पेपर को भी प्लीज शुरुआत के 5-7 मिनट ना ढंग से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें कि कौन से एरियाज को आप हाथ लगाएंगे और वो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगर रेशियो देखा हुआ है और आपको लग रहा है बना लोगे, तभी उसको हाथ लगाओ। कोई ऐसा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका देखा हुआ नहीं है, अजीब लग रहा है, तो प्लीज उसको हाथ मत लगाओ। शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे प्लीज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चंस आपके देखे हुए हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन यही सत्य है। अगर सवाल देखा हुआ है तो आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं भी बनेगा। इसीलिए शुरुआत में ये पिक एंड चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। एंड ऑब्वियसली मॉक एग्जाम्स बहुत ज्यादा वाइटल है। आप एग्जाम में जाकर के एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं सकते, तो एग्जाम में जाने से पहले मॉक एग्जाम जरूर से दें। मॉक एग्जाम्स जहां से भी आपने क्लासेस लिए हैं अपने टीचर से पूछिए और उनसे मॉक पेपर्स लीजिए। मॉक पेपर को सॉल्व करके उनसे चेक करवा करके उस पर अप्रूवल लीजिए कि आप कहां सही हैं, कहां गलत हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ एनरोल्ड है उनके पास में भी मॉक आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि मॉक जैसे ही आएगा मैं भी उन सबको मैसेज डालने वाला हूं कि मॉक सॉल्व करके मुझे भेजो। आई विल सी टू दिस दैट मैं हर एक स्टूडेंट का मॉक पेपर खुद चेक करूं और उनको रिमार्क्स भी दूं। तो ये चीज हमेशा से हम करते आए हैं और इस बार भी करेंगे, एंड मैं चाहता हूं कि इस चीज में कोई ना चूके। इसके अलावा अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर, आपने दिसंबर 2022 के पेपर में कुछ ऐसा एनालाइज किया जो कि शायद आप पास ऑन कर सकते हैं टू एनीबॉडी हु इज गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन इन जून एंड दिसंबर 2023, प्लीज शेयर दैट इन द कमेंट एज वेल। बात बाकी एज यूजुअल ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जाइए चेक कीजिए। और जस्ट इन केस आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल या कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की जरूरत है, प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, उसके भी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। सो दैट इज इट। ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं रहा लेकिन फिर भी ये एक वीडियो मैंने बनाया है सारे अपने सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके एग्जाम हो गए, अच्छे नहीं हुए, या फिर जो देने वाले हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है। प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे भ्रम क्लियर हो जाएं और हमें पता चले कि हमें एग्जैक्टली कैसे तैयार करना है इस पेपर को। सो दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहे।